Good morning students, myself is Dimple. Today I will teach you physical education chapter 4 first aid. तो फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड क्या होती है. वी मे बी इन एनी स्टेट, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग ऑन द रोड, प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, वर्किंग इन अ किचन और डिसेंडिंग स्टेयर्स. एनी टाइम अ मैन मे गेट इंजर्ड ऑल ऑफ अ सडन एंड द डॉक्टर मे नॉट बी अवेलेबल देयर. कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम सड़क पे चल रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, जहाँ स्टेयर्स से नीचे उतर रहे हैं, जहाँ ऊपर चढ़ रहे हैं, तो किसी भी टाइम हमें घर पे या बाहर किसी टाइम भी थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है एकदम से, और उस टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता हमारे घर में. In that condition, the immediate help given to the injured or the patient by a person to check the further deterioration is called first aid. तो डॉक्टर के आने से पहले हम कुछ ना कुछ हेल्प तो उसकी करेंगे जिसको चोट लगी है. तो फर्स्ट एड क्या है कि कभी भी अगर हमें घर पे या बाहर थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, अगर फॉर एग्जांपल हमें घर पे ही थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो हम थोड़ा सा उसकी हेल्प करते हैं पेशेंट की जिसको चोट लगी है. डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या अगर डॉक्टर को घर पे बुलाया उसके आने से पहले हम थोड़ी बहुत हेल्प उसकी करेंगे. तो जो हेल्प हम डॉक्टर के आने से पहले या रोगी को, पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसकी करते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड. Survival has become a complicated issue. In the modern machine age, pace of life become fast and tedious. Because of lack of coordinations and balance, sudden accidents have become very common. क्योंकि हमारी लाइफ जो है मॉडर्न लाइफ में क्या होता है कि बहुत सी हमें टेंशन्स है, भाग दौड़ रहती है, तो एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं. हम तेजी से जाते हैं कई बार बाइक पे, स्कूटर पे, तो एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत कॉमन है. इफ एन इंजर्ड और अ डिजीज पर्सन गेट्स टाइमली फर्स्ट एड, हिज लाइफ कैन बी सेव. अगर किसी को चोट लगती है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, अगर उसको कोई फर्स्ट एड मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए, उसको कोई जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए, पहले उसको थोड़ा बहुत संभाल ले, तो उसकी लाइफ बच सकती है. सम इंजरीज आर सच एज हैपन इन अ प्ले ग्राउंड वेरी ऑफन. प्ले ग्राउंड में जो है इंजरीज होती रहती है, बच्चे जब प्ले ग्राउंड में खेलते हैं उनको चोटें लगती रहती हैं. सो इफ द अरेंजमेंट्स आर सेटिस्फैक्टरी फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक द ग्राउंड मे नॉट बी वेरी हार्ड और वेरी सॉफ्ट, playing material is proper and its measurement is according to the age and the height of the player, and the game is conducted under the supervision of an able administrator, then those sudden injuries can be lessened but cannot be avoided absolutely. तो क्या बात, हमें खेलने से पहले देखना चाहिए कि प्लेग्राउंड जो है ना तो ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ना सॉफ्ट होनी चाहिए. प्लेइंग मटेरियल जिसके साथ आप खेल रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, और बच्चों की एज के अकॉर्डिंग उनको गेम्स देनी चाहिए. और जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं वो सुपरविजन में होनी चाहिए, टीचर की गाइडेंस के अंडर होनी चाहिए. वहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए जब बच्चे खेल रहे होते हैं. तो बहुत सी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं. In such circumstances, teachers, coaches, fellow players and spectators can render help. Therefore, everybody should be prepared to be useful at such time. तो कई बार क्या होता है, जब चोट लग जाती है तो हम उस बच्चे की, या किसी को भी चोट लगी है, जिस भी पेशेंट को चोट लगी है या कोई मिसहैपनिंग हुई है, हम उसकी कोई ना कोई हेल्प करते हैं उस टाइम, किससे पहले कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, जहाँ डॉक्टर आए उसको देखने के लिए. तो जो हेल्प हम किसी भी इंजर्ड पर्सन की डॉक्टर के आने से पहले या उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले करते हैं, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं. द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. हमें 3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए. नेचर ऑफ इंजरी, इंटेंसिटी ऑफ इंजरी, प्रोसेस ऑफ फर्स्ट एड. तो मतलब इंजरी किस तरह की है, क्या हमने इसका फर्स्ट एड क्या है. तो ये नहीं कि हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि अगर इसको कोई इंजरी हुई है, मान लो कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसको थोड़ी बहुत पट्टी बांध देते हैं. मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमने उसकी किस तरह से हेल्प करनी है. पुल इन मसल्स, इट इज़ कॉल्ड पुल इन मसल्स. Swelling is seen in muscles and it causes severe pain. Reasons: improper coordination among all the parts. पुल इन मसल, सबसे पहले जैसे कि मान लो मसल्स पुल हो जाता है, तो हमें क्या, उसका क्या रीज़न है, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. इट इज़ कॉल्ड पुल इन मसल. अगर हमारा मसल्स कई बार क्या है, पुल हो जाता है, तो हमारे मसल्स में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है और बहुत पेन होती है. इसके क्या रीज़न होते हैं. Improper coordination among all the parts of the body, loss of water from the body through perspiration, excessive tiredness in the body to bring the muscle in sudden motion. मतलब कई बार हम बहुत थके होते हैं, जहाँ पसीने से पानी बहुत लॉस होता है हमारी बॉडी में से. और improper coordination, हमारी बॉडी पार्ट्स में जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तालमेल जो है प्रॉपर नहीं होता.
एक्सेसिव हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द प्लेग्राउंड हार्ड या सॉफ्ट प्रॉपर नहीं होती है, इम्प्रॉपर रेशियो बिटवीन द प्लेइंग मटीरियल एंड बॉडी पावर, नो वार्मिंग अप ऑफ द बॉडी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द गेम। तो कई बार हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं उससे पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। अगर बॉडी को वार्म अप नहीं किया तो कई बार क्या होता है खेलते वक्त हमारे मसल्स जो हैं वो पुल हो सकते हैं, डैमेज ऑफ द मसल्स एंड कैपिलरी मसल्स डैमेज हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सडन पुल फेल्ट इन द मसल्स, वीकनेस ऑफ द मसल्स ड्यू टू विच दे बिकम यूजलेस टू वर्क। क्या होता है कि मसल जब पुल होता है तो वीकनेस आ जाती है बॉडी में, हमें मतलब हम काम करने से पहले ही थक जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं। फीलिंग ऑफ सडन पेन आफ्टर द इंजरी, पेन महसूस होती है। इंजर्ड पोजीशन, सॉफ्टनेस ऑफ द इंजर्ड पोर्शन जहां पे चोट लगी हुई है या जहां से मसल पुल हुआ है हमें वहां सॉफ्ट लगता है। अ डिप्रेशन सीन अराउंड द इंजर्ड पार्ट, और हमें इंजर्ड पार्ट पे लगता है कि यहाँ पे हमें कुछ हुआ है। समटाइम्स एरिया अराउंड द इंजर्ड पार्ट टर्न्स ब्लू, और कई बार जहाँ पे चोट लगी है वो एरिया ब्लू हो जाता है। तो उस टाइम हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब मसल पुल होता है? द प्लेग्राउंड शुड बी वेरी क्लियर एंड प्लेन। प्लेग्राउंड जो है वो प्लेन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बिफोर द गेम स्टोन्स शुड बी पिक्ड अप फ्रॉम इट, और गेम्स खेलने से पहले वहां पे कुछ कंकर पत्थर वगैरह है उसको हटा देना चाहिए। नेवर प्ले ऑन वेट स्लिपरी ग्राउंड एंड ओवर द ड्यू ग्रास, तो हमें कभी भी गिल्ली ग्राउंड के ऊपर जहाँ जिसके ऊपर वो घास जिसके ऊपर ड्यू है, मतलब धुंध है, जैसे हम फोक कहते हैं कि फोक की वजह से गिल्ली है, वहां पे नहीं खेलना चाहिए। फील्ड मेंट फॉर हाई एंड लॉन्ग जंप शुड बी केप्ट सॉफ्ट, तो जहां फील्ड्स में अगर हम गए हैं हाई जंप या लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो वो चीज जहां पे हम हाई जंप एंड लॉन्ग जंप कर रहे हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द गेम बॉडी शुड बी प्रॉपरली वार्म्ड अप बाय डूइंग लाइट एक्सरसाइज। गेम स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए। इट मेक्स द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी रेडी टू प्ले। वार्म अप करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। टू अवॉइड इंजरीज एवरी प्लेयर शुड हैव द नीडेड इन्फॉर्मेशन, तो हमें इंजरीज को अवॉइड करने के लिए प्लेयर को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि कैसे खेलना है, उसको पूरी गाइडलाइंस देनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। प्लेयर शुड हैव द फीलिंग ऑफ गुड विल अमंग देमसेल्व्स, दे शुड नेवर प्ले इन अ फिट ऑफ एंगर, मतलब वो कभी भी हमें गुस्से में नहीं खेलना चाहिए, रिलैक्स होकर खेलना चाहिए। नेवर फॉरगेट द क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप वाइल प्लेइंग, और हमें स्पोर्ट्समैनशिप की जो क्वालिटी है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए खेलते वक्त। तो इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना है कि कोल्ड वाटर, पैड्स और आइस ऑन द इंजर्ड प्लेस। हमें क्या करना है, जो जिस जगह पे हमें हमारा मसल पुल हुआ है या चोट लगी है हमें वहां पे वाटर पैड और आइस रखनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी मोशन ऑफ द इंजर्ड ऑर्गन, हमें इंजर्ड ऑर्गन को हिलाना नहीं चाहिए। डोंट पुट वेट ओवर द इंजर्ड पार्ट के ऊपर कोई भी वेट नहीं रखना चाहिए। हीट या मसाज करनी चाहिए 24 आवर्स के बाद। तो ये था कि मसल पुल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रेन। ब्रेकेज इन द लिगामेंट्स ऑफ एनी जॉइंट इज कॉल्ड स्प्रेन। स्प्रेन क्या होती है कि किसी भी जॉइंट पे जब ब्रेकेज हो जाती है लिगामेंट की तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। जनरली इट अकर्स इन द एंकल, ज्यादातर ये कहाँ पे होती है, एंकल पे, नी पे, स्पाइनल कोड एंड रिस्ट। फर्स्ट एड शुड बी रेडली गिवन फॉर इट। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो ये स्प्रेन जो है, स्प्रेन क्या होती है, मोच आना। तो इसमें क्या होता है कि जब जॉइंट्स में लिगामेंट्स ब्रेक होता है तो मोच आ जाती है। जनरली इट अकर्स इन द, हमें गिट्टे में, जैसे नी में, स्पाइनल कोड में, रिस्ट में। फर्स्ट है मिल्ड स्प्रेन। इन दिस कंडीशन वीकनेस, स्वेलिंग एंड पेन इज फेल्ट इन द स्प्रेन एरिया। तो इसमें क्या होता है, जहां पे मोच आई है वहां पे हमें वीकनेस फील होती है, स्वेलिंग आ जाती है और पेन, दर्द महसूस होता है। इनकम्प्लीट स्प्रेन क्या होती है, मोर स्वेलिंग एंड पेन इज फेल्ट इन दिस कंडीशन। बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा पेन फील होती है। कंप्लीट स्प्रेन क्या होती है, इन दिस कंडीशन पेन बिकम्स अनबियरेबल। कंप्लीट स्प्रेन में क्या होता है, जो पेन है वो हमसे सहन नहीं होती है। रीजन क्या है इसके, स्प्रेन अक्कर्स व्हेन द फुट इज प्रेस्ड बाय सम स्टोन इन द प्लेग्राउंड व्हाइल प्लेइंग। तो मोच कैसे आती है कि जब कई बार हमारा पैर जो है किसी पत्थर के साथ प्रेस हो जाता है। व्हेन द फुट इज प्लेस्ड ओवर सम वेट और स्लिपरी प्लेस, जब हमारा पैर किसी की स्लिपरी प्लेस पे स्लिप हो जाता है। एंड सुबह सुबह जब ग्रास के ऊपर जो फोक होती है, जब ग्रास गिल्ली होती है उससे भी जो है वो मोच आ जाती है। If the foot gets stuck in some depression in the playground, like throwing of the discus or shot put at any place carelessly, or when the playground is wet, cattle or human beings walk over it causing depressions. When the ground becomes dry, it becomes a source of injuries for a player. तो इसका क्या मतलब है कि जब डिस्कस
ग्राउंड लाइक थ्रोइंग ऑफ द डिस्कस थ्रोइंग और शॉर्ट पुट एट एनी प्लेस पे हम केयरलेसली मतलब कि क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। और व्हेन द प्लेग्राउंड जो है वो गिल्ली है, कैटल और ह्यूमन बींग्स वॉक ओवर इट, और कैटल पशु और ह्यूमन बींग जो उसके ऊपर चलते हैं। व्हेन द ग्राउंड डिप्रेशन, व्हेन द ग्राउंड बिकम्स ड्राई इट बिकम्स, तो उससे क्या होता है, उसके बाद जब ग्राउंड ड्राई होती है तो वो इंजरी का कारण बनती है। इफ एन इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर किक्स अ फुटबॉल इन अ रॉन्ग मैनर, अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है और वो फुटबॉल को किक करता है रॉन्ग मैनर से, प्रॉपर एक्शंस वाइल डूइंग लॉन्ग जंप और थ्रो व्हेन ही गेट्स अ पेन, और जब कोई प्रॉपर एक्शन नहीं करता लॉन्ग जंप के समय तब भी मोच आ जाती है। इफ द प्ले फील्ड्स आर नॉट प्रॉपरली फील्ड इट आल्सो कॉजेज स्प्रेन, तो अगर जो खेलने वाली जगह है प्रॉपर नहीं होती, एनी एक्शन डन केयरलेसली, कोई भी एक्शन केयरलेसली होता है तो वो भी इंजरी का रीजन होता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? द इंजर्ड प्लेस शुड नॉट बी मूव, जहां भी इंजर्ड प्लेस होता है वो मूव नहीं करता। कोल्ड वाटर पैडिंग शुड बी डन ओवर द अफेक्टेड पार्ट फॉर 48 आवर्स, कोल्ड वाटर पैडिंग हमें करनी चाहिए। इफ द एंकल इज स्प्रेन 8 टाइप बैंडेज शुड बी डन, तो अगर एंकल पे गिट्टे पे चोट आई है तो हमें 8 टाइप बैंडेज होती है वो यूज करनी चाहिए। एवरी स्प्रेन पार्ट शुड बी बैंडेज, स्प्रेन पार्ट पे क्या करना चाहिए, हमें पट्टी करनी चाहिए। बेड शुड नॉट बी पुट ओवर द स्प्रेन्ड एरिया, स्प्रेन्ड एरिया के ऊपर हमें वेट नहीं रखना चाहिए। इंस्टेड स्पोर्ट और स्लिंग बी यूज्ड, हम रस्सी के साथ मतलब कि स्लिंग के साथ उसको हम स्पोर्ट दे सकते हैं। एन एक्सरे शुड बी गो डन टू रिमूव द डाउट ऑफ अ फ्रैक्चर, और हमें एक्सरे भी कराना चाहिए कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। हीट और मसाज में भी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर 40 to 72 आवर्स, 40 to 72 आवर्स हमें हीट और मसाज करनी चाहिए। आफ्टर दिस योगिक एक्सरसाइज शुड बी डन, आफ्टर दिस योगिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्प्रेन्ड एरिया शुड ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, बिकॉज वंस अ स्प्रेन ऑलवेज अ स्प्रेन, क्योंकि अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारी जो चोट है वो बहुत भयंकर रूप धारण, मोच जो है वो भयंकर रूप धारण कर सकती है।